हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। तो हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकोट प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इज दैट क्लियर? तो जायगोट का जो हम डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? दिस इज द जायगोट। ये हमने जायगोट ले लिया है। हम जानते हैं जायगोट एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड है। दिस जायगोट विल अंडरगो द अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। जब ये अनइक्वली डिवाइड करेगा तो ये दो सेल में डिवाइड होगा, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। द लार्जर सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल। इज दैट क्लियर? जो लार्जर सेल है, दिस सेल विल अंडरगो द रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन एंड विल फॉर्म ए कॉलम ऑफ सेल। ठीक, ये जो कॉलम ऑफ सेल है इसमें हम देखें द अपर मोस्ट सेल इट विल एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स एंड become larger. Now this uppermost cell is called as haustorial cell or sac or vesicular cell, right? Now the lowermost cell of this column is known as hypophysis. In future hypophysis will make the root tip of the root. Next अब हम बात करते हैं किसकी? दिस पोर्शन, जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, इट इज अबाउट 6 to 10 cells and this portion we can called as the neck. So this is all about the suspensor cell. Is that clear? अब हम बात करते हैं और हम इस पूरे के पूरे उसको हम स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं कॉमनली? सस्पेंसर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनल सेल की। द स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल इट विल अंडरगो द 2 वर्टिकल डिविजन्स, राइट। जब पहला वर्टिकल डिवीजन होगा तो इस एक सेल से 2 सेल बनेंगी और जब दूसरा होगा तो 2 सेल से हम 4 सेल बनेंगी। तो इस चीज को हमने इधर की तरफ दिखाया हुआ है कि ये क्या है? देयर इज द 4 सेल, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? नाउ दिस टेट्राड विल अंडरगो 1 ट्रांसवर्स डिवीजन और एज ए रिजल्ट इट विल फॉर्म द ऑक्टेंट। नाउ द एम्ब्रियोनल सेल हैज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टेंट। इट मीन्स ग्रुप ऑफ 8 सेल और इस ऑक्टेंट को हमने यहाँ पर इधर की तरफ यहाँ पर शो किया हुआ है। इज दैट क्लियर? अगेन व्हाट विल हैपन? इन दिस ऑक्टेंट द अपर 4 सेल या ये जो 4 ऊपर की जो सेल्स हैं इनकी जो ये लेयर है दिस इज नोन एज हाइपोबेसल टायर। इसको हम क्या कहेंगे? ऊपर की 4 सेल की जो लेयर है इसको हम कहेंगे हाइपोबेसल टायर और जो नीचे की ये टायर है या जो लेयर है इसको हम कहेंगे एपीबेसल टायर। सो फाइनली वी कैन से दैट in this octant the upper portion is known as hypobasal and the lower portion is known as epibasal tier. Is that clear? In future the hypobasal tier will form the radicle of the embryo and hypocotyle of the embryo. Is that clear? And the epibasal tier will form the plumule of the embryo, the epicotyle and the cotyledon of the embryo. Is that clear? Now अब हम आगे चलते हैं। जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है, दिस इज द ऑक्टेंट एम्ब्रियो, ठीक है। इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगे? पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, देयर इज द पेरिक्लिनल डिविजन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज पेरिक्लिनल डिविजन्स। तो चलिए लेट्स सी दिस फर्स्ट। अब हम यहाँ पर आते हैं। सो लेट्स सी द पेरिक्लिनल डिविजन्स। अगर हम एक सेल की हम लेयर ले लेते हैं और ये सेल की जो लेयर है और इसकी ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द सेल लेयर। इज दैट क्लियर? और इस लेयर में ये सभी क्या है? सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर इस लेयर की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं और जो डिवीजन ऑफ एक्सिस है
इज दैट दिस इज द डिवीजन ऑफ एक्सिस, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ एक्सिस इट इज पैरेलल टू द सेल सरफेस, इज दैट क्लियर। तो क्या होगा, इस तरीके का जो डिवीजन होगा वो पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाएगा, इज दैट क्लियर। देखिए कैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये एक लेयर ऑफ सेल ली है और हमने केवल इस एक सेल को हाईलाइट किया है समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको हमने हाईलाइट किया है ये दिखाने के लिए कि दिस सेल इज अंडरगोइंग द पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जो डिवीजन होगा, द डिवीजन स्टार्ट, ठीक है। तो डिवीजन की जो एक्सिस है, ये जो सेल प्लेट होगी, ठीक है, इट विल फॉर्म पैरेलल टू द सरफेस। और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पैरेलली क्या होगा, दिस पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू द टू सेल, इज दैट क्लियर। और अगर हम सभी सेल्स के डिविजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगेन ये इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा और हम देखेंगे कि हमें दो लेयर्स मिल गई जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक, एक लेयर ये मिल गई, ठीक है। अगर हम देखें तो दिस इज द वन लेयर, सॉरी इसका हम ये डिवीजन हो चुका है, ठीक है। नाउ द डिवीजन हैज हैपेंड, ठीक है। अगर हम इसमें पूरा लेयर के अंदर देखते हैं, द डिवीजन हैज हैपेंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहां पहले जो एक ही लेयर थी सेल्स की, अब डिवीजन के बाद में क्या है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, इज दैट क्लियर। और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्टैक्ड है, इज दैट क्लियर। यानी लेयर्स की परत दर परत जो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हेयर इन पेरिक्लिनल डिवीजन what will happen, the axis of division, this is the axis of division is parallel to ये एक्सिस ऑफ डिवीजन ये इसके पैरेलल है, किसके, सेल सरफेस लाइन के, इज दैट क्लियर। या हम कह सकते हैं डिवीजन दैट अकर पैरेलल टू द सेल या फिर टिश्यू। सपोज दिस इज ए टिश्यू, क्योंकि यहाँ इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू या कोई ऑर्गन की सरफेस है। तो अगर जो डिवीजन एक्सिस है वो क्या है, इट इज पैरेलल, तो हम कहेंगे क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन P फॉर पैरेलल, तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के साथ एक और डिवीजन की, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो ये एक्सिस ऑफ डिवीजन है क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ डिवीजन। दिस एक्सिस ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल कह सकते हो आप, इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो। नाउ इन दिस केस, इन द केस ऑफ एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ डिवीजन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये सेल सरफेस है, दिस इज द टिश्यू सेल ऑर्गन व्हाटएवर, ये सरफेस है और इसके जस्ट क्या परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा, जब हमने इस वाले सेल में जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर हमने डिवीजन दिखाया केवल इस सेल के अंदर, तो एक से परपेंडिकुलरली डिवीजन हुआ और एक से दो सेल बन गई। और इसी तरीके से अगर सभी सेल्स के अंदर क्या होगा, सभी सेल्स के अंदर परपेंडिकुलर डिवीजन होता है, तो विद इन द सेम लेयर नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ लेयर्स जो है बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं विद इन द सेम लेयर, विद नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इज दैट क्लियर। क्योंकि एक सेल में परपेंडिकुलर डिवीजन हुआ और उसकी वजह से एक सेल से दो सेल बन गई, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एंटीक्लिनल डिवीजन, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे, यस, वी वर टॉकिंग अबाउट द पेरिक्लिनल डिवीजन, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। दिस ऑक्टेंट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिविजन्स एंड दिस ऑक्टेंट विल रिजल्ट इनटू ए ग्लोब्यूलर फॉर्म, और इस ग्लोब्यूलर फॉर्म के अंदर तो G फॉर ग्लोब्यूलर, इज दैट क्लियर। तो ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर O फॉर ऑक्टेंट, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो ऑक्टेंट फॉर्म में है, यहाँ पर ग्लोब्यूलर। अब इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, इज दैट क्लियर। जो आउटर लेयर होगी, यहाँ पर जो आउटर लेयर है
इसको हम कहेंगे डर्मेटोजेन। इज दैट क्लियर? इन फ्यूचर, ठीक है, ये क्या बनाएगी? इन द डॉटर प्लांट दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो, दिस लेयर ऑफ द एम्ब्रियो विल मेक एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम जो अंदर की है, अगर हम देखें तो ये क्या बनाएगी? जो इनर मोस्ट ये लेयर है, इससे इसको हम कहेंगे प्रोकैम्बियम। और ये जो प्रोकैम्बियम है ये फ्यूचर प्लांट में इट विल फॉर्म द जाइलम एंड फ्लोएम। इज दैट क्लियर? यानी वेस्कुलर टिश्यूज। अब आता है जो इनर लेयर है, दैट इज दिस प्रोकैम्बियम इज द इनर मोस्ट लेयर, ग्राउंड मेरिस्टेम इज द इनर लेयर एंड डर्मेटोजन इज द आउटर लेयर। जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, जो भी प्लांट के ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ये इस लेयर के द्वारा बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन नाउ? there is the इस ग्लोबुलर फॉर्म में फर्दर देर विल बी द डिविजन्स। और क्या होगा कि ये जो ग्लोबुलर फॉर्म है ये यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से इंडल्ज होगा, जिसकी वजह से वी विल गेट ए हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या? वी विल गेट द हार्ट शेप। अगर हम इसको उल्टा करके देखें लाइक दिस, इफ वी आर सीइंग लाइक दिस, तो ये हमें थोड़ा सा किसकी हार्ट की शेप दे रहा है। दैट्स वाई हम इस एम्ब्रियो को क्या कह रहे हैं? इस एम्ब्रियो को हम हार्ट शेप एम्ब्रियो कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ दिस हार्ट शेप एम्ब्रियो विल डेवलप फर्दर, ग्रो मोर एंड बिकम मैच्योर। इट विल बिकम मैच्योर। तो यहाँ पर हमने M फॉर मैच्योर। सो दिस इज व्हाट द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट प्लांट। फाइन। देखिए अगेन, दिस इज द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। द अपर मोस्ट जो सेल है इसकी लार्जर सेल, दिस इज स्टोरियल या वेसिकुलर सेल इसको कह रहे हैं। और ये पोर्शन नेक कहलाएगा, जिसमें 6 से लेके 10 सेल तक हो सकती हैं। एंड दिस इज द लोअर मोस्ट सेल, दिस इज नोन एज व्हाट? हाइपोफाइसिस। एंड दिस हाइपोफाइसिस विल मेक द रूट टिप। राइट? अगर आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर रूट टिप बननी है, दिस इज द रूट टिप, तो सपोज हमने ये रूट टिप बना दिया है, तो ये बाकी का जो पोर्शन होगा, ये एम्ब्रियो का दिस पोर्शन विल मेक द रूट। इज दैट क्लियर? इन द फ्यूचर प्लांट। तो इसलिए जो रूट मेकिंग पोर्शन है किसका? एम्ब्रियो का, उसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज द रेडिकल। रेडिकल के नीचे जस्ट जो पोर्शन होगा एम्ब्रियो का, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इस पोर्शन को जो कॉटिलिडन्स के जस्ट ऊपर है, दिस इज नोन, इसके इन दोनों कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला जो है, दिस इज प्लूम्यूल एंड नेक्स्ट एपिकोटाइल। सो दिस इज द मेन एम्ब्रियो। So finally we have to we come to know that कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। डाइकोट एम्ब्रियो में अगर हम एक नोटिस करें तो हम ये देखेंगे कि इन द केस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो ओनली द एम्ब्रियोनल सेल, ओनली द स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल undergoes the divisions and modifications and maturation and form the main embryo, while the large suspensor cell make the suspensor. Is that clear? The main body of the embryo is made by the embryonal cell only, and such type of development is known as meroblastic development. So the meroblastic development, only embryonal cell develops into the embryo. Such kind of development is known as meroblastic development. आई होप गाइज कि अब आपको जो डाइकोट प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किससे? जाइगोट से एम्ब्रियो का जो भी डेवलपमेंट होता है उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से, वो होपफुली समझ में आ गया होगा। राइट? और अगर समझ नहीं आया है फिर भी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है या जो भी है व्हाटएवर, ताकि मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड काइंडली गिव मी द फीडबैक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।